Hello students, let us start lecture number 1.7. Today we will solve exercise 1.3 of ML Agarwal. Last lecture में lecture number 1.6 में हम लोगों ने आपको सारे concepts बताए थे which is required for solution exercise 1.3, 1.4 and 1.5. ओके जिसमें वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उसके अलावा कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज अ सेट दिस व्हिच कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड द सेट B कंटेन एलिमेंट दिस, देन फाइंड A यूनियन B। तो A union B means all the element of A and B means 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 which are in A as well as in B. A intersection B means एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी। तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, मींस 2 4 6। ओके, एंड A माइनस बी मींस एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इन B। तो 2 4 6 तो कॉमन है, तो मींस 1 3 एंड 5 these are the element which are not in B, and B minus A means element of B which are not in A। तो means कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन है आपके पास 2 4 एंड 6 मींस 8। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेट ए विच कंटेन एलिमेंट x, x टाइप के एलिमेंट है और x को डिफाइन कैसे किया है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड मींस कॉमन, एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6 मींस नेचुरल नंबर जो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो A में कौन कौन से आ जाएंगे? आ जाएंगे हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6। ऑल दीज आर नेचुरल नंबर विच इज इन विच x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। B देखते हैं, B कैसे डिफाइन किया? x इज अ नेचुरल नंबर, B में x टाइप के एलिमेंट है एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड मींस कॉमन। इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 मींस 7 8 एंड 9। अब आपको जो भी ये निकालना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट है A यूनियन B, तो A यूनियन B में ऑल एलिमेंट आ जाएंगे मींस 2। सेकंड A इंटरसेक्शन B, कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है मींस दिस इज अ नल सेट 5। थर्ड A minus B, element of A which are not in B, this is itself A. Okay, fourth B minus A means element of B which are not in A intersection B, since A intersection B is a null set, therefore A minus B is A and B minus A is B. Okay, कि एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, तो चूंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी क्या होगा? ए ही होगा। एंड एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, चूंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए इटसेल्फ बी। ओके, नेक्स्ट इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट्स, then A minus B is equal to A and B minus A is equal to B. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमें बताना है कौन कौन से पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मींस नो एलिमेंट आर कॉमन। तो फर्स्ट में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है, यस E कॉमन है तो मींस नो। सेकंड देखते हैं, कोई एलिमेंट कॉमन है 2 6 10 14 18, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है मींस यस डिसजॉइंट है ये। थर्ड देखते हैं, इसके लिए पहले ये सेट डिफाइन कर लेते हैं। इस सेट में x टाइप के एलिमेंट है और x टाइप के एलिमेंट क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6 मींस ऐसे नेचुरल नंबर दैट लाइज बिटवीन 4 एंड 6 इंक्लूडिंग 4 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास सेट हो गया 4 5 6। अब इसमें और इस सेट में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है, यस 4 कॉमन है तो मींस दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ के लिए से दिस इज अ सेट ए, एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन और ऑड इंटीजर में तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, ज्वाइंट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ xi मींस यूनिवर्सल सेट है, दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, फाइंड द फॉलोइंग। ए यूनियन बी, फर्स्ट ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी तो हो जाएगा
तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ A and B are two sets such that A is a subset of B means all the element of A contained in B. तो इसे एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं. तो A union B क्या होगा? A union B means all the element of A and B. तो all the element of A and B, तो वो क्या आ रहा है आपके पास? B आ रहा है, that B itself. And सेकेंड A इंटरसेक्शन B मीन्स एलिमेंट कॉमन विद A एंड B. तो एलिमेंट कॉमन, कुछ एलिमेंट यहां पे है, कुछ एलिमेंट यहां पे, ये A के एलिमेंट है, ये B के एलिमेंट है. तो एलिमेंट कॉमन इन B एंड A कौन कौन से हो जाएंगे? विच इज इन A इटसेल्फ, दैट इज A इंटरसेक्शन B इज A. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट मींस यहां पे जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. तो कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं. तो फर्स्ट सेट क्या दिया है? एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ऑड नेचुरल नंबर मींस एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर. और इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n. ओके, तो ये सारे n जब नेचुरल हैं तो 2n क्या होगा? 2n हमेशा इवन नेचुरल नंबर होगा. तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. सेकंड देखते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर. तो b डैश क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट. और इसी को अगर हम लोगों को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n. अब देखिए नेचुरल नंबर जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आएगा, मींस ऑड नेचुरल नंबर. तो दिस इज अवर मैथमेटिकल लैंग्वेज. ट्राई कीजिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की, जिससे कि आगे आप लोग थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करें. नेक्स्ट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आपका सी है. कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर which do not contain multiple of 5, that is c dash is x such that x belongs to n and x is not equal to 5n, n belongs to n. Means natural number and x is not equal to 5n, n belongs to n. मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर. और इसको हम लोग रनिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं. रनिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. फोर्थ देखते हैं, x इज अ डिविजिबल बाय 2 एंड 3. अब देखिए डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ मींस 2 and 3 मींस 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो, मींस डिविजिबल बाय 6. मींस जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा वो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा 6 से. तो इसी को हम लोग यहां पे लिखेंगे. डी डैश क्या आ जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 6. और मैथमेटिकली वी कैन राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू n. ओके. फिफ्थ, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब. तो x इज अ परफेक्ट क्यूब मींस अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ऑल नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. और मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू n क्यूब वेयर n बिलोंग्स टू n. ओके, नेक्स्ट 6 देखते हैं. अब f एक सेट दिया है विच कंटेन एलिमेंट x और कंडीशन दी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू 3. तो मीन्स f डैश क्या आ जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स एक्सेप्ट 3 ऑल एलिमेंट. 7th देखते हैं, g डैश x. अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मींस नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7. और 8th देखते हैं,
देखिए इसे यहां से ऐसे भी देख लीजिए, ये 7 है आपके पास, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाले सारे नेचुरल नंबर हैं, दिस इज नेचुरल नंबर, नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर लाइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाले मींस इंक्लूडिंग 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सक्लूडिंग दिस 7 मींस इस साइड के, मींस लेस देन 7 वाले सारे एलिमेंट मींस। और अगर हम लोग इसे वैसे देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे भी लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। h देखते हैं, h डैश क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x minus 1 is less than 14 means 3x is less than 15 means x is less than 5, तो h dash क्या हो जाएगा, x such that x belongs to n and x is greater than equal to 5, लेस देन 5 वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग एलिमेंट है नेचुरल नंबर में वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि लेट जाई बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो यूनिवर्सल सेट तो प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं उनका कलेक्शन है। ए सेट है ऑल ट्राइंगल का, अब ए के अंदर किस टाइप के ट्राइंगल है वो देखते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम लोगों ने। तो ए के अंदर किस टाइप के ट्राइंगल है, इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि ए के अंदर किस टाइप के ट्राइंगल है। और अगर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, तो क्या क्या आता है, सबसे पहला ट्राइंगल आता है हमारे पास स्केलिन। स्केलिन क्या होता है, नो साइड्स इक्वल, नो साइड्स इक्वल। तो अगर साइड इक्वल नहीं होगी तो उसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा, नो एंगल इक्वल बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद आता है आइसोसेलेस, टू साइड्स इक्वल, तो अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे। और थर्ड आता है हमारे पास इक्विलेटरल। तो अगर हम साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को, सभी ट्राइंगल को डिफाइन करें तो तीन ही टाइप के हमारे पास ट्राइंगल होते हैं। इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल मींस ऑल एंगल इक्वल, और ऑल एंगल इक्वल मींस 60 डिग्री। ओके, अब देखते हैं सेट ए में हमें ट्राइंगल दिए हैं इन दैट प्लेन विच विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो ये देखते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारे किस किस ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल होती है। तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। सपोज हमने मान ली एक एंगल 60 डिग्री है, अब चूंकि इसके नो एंगल इक्वल, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा एंगल जो है आपके पास 60 डिग्री नहीं हो सकता। तो मींस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मींस ए जो है वो उसमें क्या आ रहा है, स्केलिन टाइप के एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। अब देखते हैं आइसोस्केल्स आता ही नहीं आता है। आइसोस्केल्स में क्या है, टू एंगल इक्वल हैं। अब अगर हमने मान लिया 60 डिग्री ले लेते हैं, अगर हम लोग डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री ही ले लेते हैं। तो अगर एक 60 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो तीसरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इट मींस ये आइसोस्केल्स नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल बन जाएगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि अगर इसका एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो 60 डिग्री नहीं हो सकते। एक के ही दूसरे के सेम होते साथ ही तीसरा वाला भी इसके 60 होते साथ ही ये भी 60 हो जाएगा। तो मीन्स एटलीस्ट वन एंगल जो है डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मिलेगा। मीन्स इसमें आइसोसेलेस भी होगा। अब इक्विलेटरल देखिए, ऑल एंगल इक्वल मींस ऑल एंगल आर 60 डिग्री, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। मींस इस सेट ए में हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के ट्राइंगल आ रहे हैं, स्केलिन एंड आइसोसेलेस। तो ए डैश में क्या होगा, ए डैश में इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे ट्राइंगल, तो यूनिवर्सल सेट में तीन ही टाइप के, अगर हम लोग साइड्स के बेसिस पे डिफाइन करें तो तीन ही टाइप के ट्राइंगल होंगे, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इट मींस ए डैश इज इक्विलेटरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट मींस 2 4 1 7 3 0 8, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी 2 4 1 7 3 8 एंड 0। नाउ सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम राइट द फॉलोइंग ए डैश। तो ए डैश मींस एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए।
तो एलिमेंट ऑफ ए ये वाले एलिमेंट हैं 2 4 3 0 8, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे 1 5 6 7 9. बी डैश एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ बी मीन्स 1 2 4 7 9. इस बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो मीन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट मींस इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, तो मींस 1 2 4 5 6 7 एंड 9. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. What is represented by the shaded region in each of the following? अब हमें बताना है इस शेडेड रीजन कौन सा है. तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा जो शेडेड रीजन है, ये वाला तो रीजन होता है आपके पास ए यूनियन बी, और ये वाला पार्ट होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी. तो फर्स्ट तो बड़ा सिंपल है कि दिस इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ऑल द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी. डिफरेंस ऑपरेटर लगाया, और इसी को हम लोग देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, दिस पार्ट इज योर ए माइनस बी, और अगर इस पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट है आपके पास बी माइनस ए, और ऑल एलिमेंट लेने इसके भी और इसके भी मींस यूनियन, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. सेकंड देखते हैं, तो ये वाला पार्ट तो है आपके पास ए, और अगर आप इसे ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, तो ये है बी इंटरसेक्शन सी, और हमें ऑल एलिमेंट लेने हैं इसके भी और इसके भी मींस यूनियन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये तो है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, और अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, और आपको सारे एलिमेंट लेने इसके भी इसके मींस ऑल एलिमेंट मींस यूनियन. फोर्थ देखते हैं. अब आप ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, और आपको ऑल एलिमेंट लेने इस पार्ट के भी और इस पार्ट के भी मींस यूनियन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इफ जाई यूनिवर्सल सेट दिया है नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 8, मींस यहां पे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और सेट ए दिया है एक्स टाइप के एलिमेंट है जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 8 लेस देन 40. तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 लेस देन 40 नो, 2 का स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 8, 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, 6 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 36, बट 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 बट नॉट लेस देन 40, तो मींस ये आ जाएगा ए. बी देखते हैं. x इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे इसमें से देखिए 1 3 5 एंड 7. अब देन ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट. तो देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 कॉमन है, देन 5 कॉमन है, तो 3 और 5 तो कॉमन है, तो 3 और 5 तो यहां पे आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, और 4 दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, तो ये 4 6 इधर आ गए और 1 एंड 7 इधर आ गए. ओके, दिस इज अवर वेन डायग्राम फॉर दिस सेट. नेक्स्ट देखते हैं. लेट जाई यूनिवर्सल सेट ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और सेट ए क्या है, ए है एक्स टाइप के एलिमेंट एंड एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1 वेयर एंड y इज अ नेचुरल नंबर. तो ए सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, देन व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 5, देन 7, और यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट इसमें रहेंगे 7 एंड 9. ओके, ध्यान रखिएगा. फिर सेट बी में क्या हो जाएगा, बी में एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स को डिफाइन किया 3y माइनस 1 एंड y इज नेचुरल नंबर. 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, 3 रखेंगे तो 9 माइनस 1 8, और 4 रखेंगे 12 माइनस 1 11, बट 11 यूनिवर्सल सेट में नहीं है, मींस दिस. लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए डैश यूनियन बी, तो ए डैश पहले निकाल लेते हैं यहां से, तो ए डैश आ जाएगा आपके पास 3 5 7 9, यहां पे आपके पास यूनिवर्सल सेट ये ए डैश मींस एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, मींस 1 2 4 6 8.
then A dash union B is 1 2 4 5 6 and 8. okay नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10, सेट A गिवन है x सच दैट x इज अ प्राइम. तो A क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर 2 3 5 and 7. ओके, सेट B x इज एन इवन इंटीजर. इवन इंटीजर इनमें से यूनिवर्सल सेट में से तो क्या क्या हो जाएंगे इवन इंटीजर? 2 4 6 8 and 10. देन राइट A माइनस बी. A माइनस बी क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इन B. तो 2 आपके पास कॉमन है, 3 5 7, तो मीन्स 3 5 and 7. और A इंटरसेक्शन B डैश, तो पहले B डैश निकाल लेते हैं. B डैश क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा 1 3 5 7 9. तो A इंटरसेक्शन B डैश मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B डैश. तो क्या हो जाएंगे? 3 है कॉमन, 3 कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है और 7 कॉमन है. 3 5 and 7. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. Xi यूनिवर्सल सेट, ऑल डिजिट इन अवर डेसिमल सिस्टम मींस Xi दिया है 0 1 2 3 9. ऑल डिजिट्स इन अवर डेसिमल सिस्टम. सेट A है आपके पास प्राइम नंबर मींस 2 3 5 7 और B है आपके पास सेट सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25. तो देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 में मींस 0 1 का स्क्वायर इज लेस देन 25, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज लेस देन 25, 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज नॉट लेस देन 25. तो सेट ये आ गया. तो B माइनस A मीन्स एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट इन A. नेक्स्ट देखते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 सेट A B C सच दैट A इज नॉट इक्वल टू B बट A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस C. तो देखिए बहुत सारे सेट हो सकते हैं, आपको खुद एक्सप्लोर करना है इसको. तो सपोज हम एक सेट मान लेते हैं कि 1 2 3 4. ओके, और एक सेट B हम लोग ले लेते हैं से 3 4 5 6. अब हम लोग C सेट क्या एज्यूम करें? देखिए A इज नॉट इक्वल टू B है. इक्वल टू B में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए. ये इक्वलेंट सेट तो है. This here it is equivalent set, but this is not equal set. Equal set में exactly same element होना चाहिए. अब हम C किस टाइप का लें सच दैट A माइनस C और B माइनस C सेम आ जाए. मीन्स हम C में वो एलिमेंट लेते हैं कि जो इसमें से सेट A में से रिमूव कर दें और सेट B में से रिमूव कर दें तो सेम हो जाए सेट, दोनों सेट सेम हो जाए. तो इसमें से अगर हम लोग 1 2 रिमूव कर दें और इसमें से हम 5 6 रिमूव कर दें और मीन्स सेट C हम लोग ले लें 1 2 5 6. तो देखिए A माइनस C क्या हो जाएगा? A माइनस C हो जाएगा एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इन C. तो 1 2 इसमें है तो मीन्स 3 4 आ जाएगा. और एलिमेंट ऑफ B माइनस C क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट इन C. तो B और C में कॉमन कौन से हैं? 5 और 6 कॉमन है, तो यहां पे से भी आपके पास 3 4 आ जाएगा. तो मीन्स A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस C. तो आपके पास सेट कौन से हो गए? सेट A दिस, B दिस एंड C दिस. ओके, आप और भी निकाल सकते हैं. आप सेट A 1 2 B 1 3. अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन. सेट C इस तरह का लीजिए जिसमें से जिससे ये और ये रिमूव हो जाए, मींस 2 3 ले लीजिए. तो A माइनस C कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A माइनस C कर देंगे तो 2 इसमें से रिमूव हो जाएगा मींस 1, और B माइनस C कर देंगे तो इसमें से 3 रिमूव हो जाएगा मींस 1. ओके, तो दिस इज अनदर सेट. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. ऑन द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब है जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो रियल लाइन है. ओके, अब क्या कहता है? ए सेट जो है आपके पास वो है 0,3 मींस ओपन क्लोज्ड इंटरवल. इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3. इसे नंबर लाइन पे भी डिफाइन करेंगे. ओके, सेट B है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 2,6 मींस उसमें रियल नंबर्स हैं दैट लाइज बिटवीन 2 and 6 इंक्लूडिंग 2 and 6 ऑल्सो. तो हमें A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B और B माइनस A फाइंड आउट करना है. और सेम क्वेश्चन आपका इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 17 है. तो देखते हैं, पहले हम लोग एक रियल लाइन बना लेते हैं. अब देखिए इसमें ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 0 3 2 and 6. तो सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 5 and 6 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी.
ओके, तो देखते हैं 0,3 का क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3 मींस ग्रेटर देन 0 मींस ये एक्सक्लूड होगा, लेस देन इक्वल टू 3 मींस ये इंक्लूड होगा। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो इस इंटरवल से डिफाइंड हुए, इस सेट से डिफाइंड हुए, इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस 2 इंक्लूडेड है एंड लेस देन इक्वल टू 6 मींस 6 भी इंक्लूडेड है। ओके, तो इसके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं ये सब इस दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 6। ओके, अब देखते हैं a यूनियन b क्या होगा। a यूनियन b का मींस होता है हमारे पास ऑल एलिमेंट, तो ऑल एलिमेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक, तो मींस जो हमारे पास ऑल एलिमेंट आएंगे वो कहां से कहां तक आएंगे? यहां से लेके यहां तक आएंगे। इसमें ये एक्सक्लूडेड होगा और ये इंक्लूडेड होगा, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? देखिए इसकी रेंज थी x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो a यूनियन b हो जाएगा हमारे पास 0,6। इसको हम लोग इस रेंज की फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 6 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होगा? सेकंड a इंटरसेक्शन b पूछता है वो हमसे। तो a इंटरसेक्शन b मींस कॉमन एलिमेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है इन दोनों का कॉमन है, इस लाइन का और इस लाइन का जो ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट ये कॉमन है। इसमें ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है मींस दिस। तो ये वाली जो लाइन है मींस 2 से लेके 3 तक, तो ये जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है मींस क्लोज्ड इंटरवल 2,3। और रियल लाइन पे अगर हम लोग इसे सेट की फॉर्म में डिफाइन करें तो ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, a माइनस बी वॉज अवर a, ये हमारे पास a था। देखिए ये a है और ये आपके पास b है। अब एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, तो इसके एलिमेंट देखने इस वाली लाइन के विच आर नॉट इन दिस लाइन। तो देखिए यहां से यहां तक के तो एलिमेंट इसमें है, तो मींस दिस एंड दिस, यहां से लेके यहां तक। और ये 2 भी 2 इस लाइन में चल रहा है, ये आपका ये 2 इस लाइन में चल रहा है, तो इसमें नहीं होगा मींस एक्सक्लूड करेगा यहां से, मींस x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो a माइनस बी हो जाएगा हमारे पास 0,2। 0 भी एक्सक्लूडेड एंड 2 भी एक्सक्लूडेड मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। अब फोर्थ देखते हैं, b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब दिस इज अवर लाइन b, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक b है। तो b माइनस ए मींस एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन a। तो देखिए यहां से ये वाला पार्ट तक तो जो है आपके पास a में भी है, तो मींस ये जो 3 है दिस 3 एग्जिस्ट इन a, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा मींस इसको एक्सक्लूड करेगा। तो 3 एक्सक्लूड कर रहा है और 6 को इंक्लूड कर रहा है, मींस जो यहां पे आएगा आपके पास b माइनस ए, उसमें 3 एक्सक्लूड होगा और 6 इंक्लूड होगा, मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट है तो अगले क्वेश्चंस में और क्लियर करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऑन द रियल एक्सिस इफ a इज इक्वल टू -1, तो फिर वही हम लोग एक रियल लाइन बना लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छा विजुलाइज हो जाएगा हमारे पास। और -1 1 0 4 है हमारे पास, तो 0 -1 1 2 3 एंड 4। अब दे रखा है हमारे पास ए सेट है -1 to 1, -1 क्लोज्ड और 1 ओपन, मींस -1 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। तो -1 इंक्लूडेड और 1 एक्सक्लूडेड, दिस इज ए। बी है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 4, मींस 0 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, दिस इज लाइन बी। ओके, अब देखते हैं हम लोगों को क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ रियल लाइन विच इज नॉट इन ए। तो ए में -1 से इस साइड के सारे एलिमेंट होंगे, इसको एक्सक्लूड करके, और
इसको इंक्लूड करके इधर के सारे एलिमेंट होंगे। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इधर की तरफ के सारे एलिमेंट को हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी कॉमा 0, दिस इज x इज लेस देन 0, तो इसको हम ओपन इंटरवल की फॉर्म में माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 लिख सकते हैं। एंड दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी लिख सकते हैं। और इन दोनों में ऑल एलिमेंट मींस यूनियन। ओके, तो दिस इज अवर a डैश। अब अगर हम b डैश की बात करें, b डैश क्या होगा, तो देखिए ये हमारे पास b था, तो इस 4 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा दिस साइड के एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4, और इसमें 0 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस टाइप इधर के सारे एलिमेंट, मींस x इज, ये 0 है, देखिए ये 0 है, तो मींस x इज लेस देन 0, तो मींस लेस देन 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 ओपन इंटरवल, और ग्रेटर देन 4 को कैसे लिखेंगे, 4 टू इंफिनिटी, और इसके ऑल एलिमेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो मींस यूनियन। थर्ड देखते हैं A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B का मींस इस A के और इस B के ऑल एलिमेंट, मींस -1 से स्टार्ट होके ये 1 तक गया और ये आपके पास 0 से 4 तक गया, मींस -1 से लेके आपका 4 तक, और उसमें -1 भी इंक्लूड होगा और ये दिस 4 भी इंक्लूड होगा, तो मींस -1 कॉमा 4 क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मींस A के और B के कॉमन एलिमेंट, तो देखिए A की लाइन ये थी आपके पास और B की लाइन ये थी आपके पास। ओके, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो ये 0 से कॉमन होना शुरू हो रहे हैं, फिर यहां से लेके यहां तक ये कॉमन चल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक और यहां तक कॉमन चल रहे हैं, और 1 एक्सक्लूड है इसमें, तो इसमें भी एक्सक्लूड होगा, मींस 0 से लेके 1 तक जिसमें 0 इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा, मींस 0 इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा, 1 एक्सक्लूड होगा मींस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं A माइनस B, A minus B means element of A minus B element of A which are not in B, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये B में भी है, 0 से लेके 1 तक ये B में भी है, तो हमारा कहां से कहां तक पार्ट आएगा, यहां से लेके यहां तक, जिसमें से 0 एक्सक्लूड कर जाएगा क्योंकि 0 इस वाले पार्ट में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है, तो मींस -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्लूड करेंगे -1 को और 0 को एक्सक्लूड करेंगे, मींस -1 कॉमा 0 एक्सक्लूड कर दिया ओपन इंटरवल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं B माइनस A, तो B माइनस A क्या हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट इन A। अब A में कौन कौन से एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट है, तो यहां पे 1 एक्सक्लूडेड है, यहां पे 1, तो यहां पे हम 1 इंक्लूड करेंगे, यहां पे 1 इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करके यहां से लेकर यहां तक का पार्ट पूरा हम लोग इसे ले जाएंगे, तो मींस ये वाला पार्ट जो है आपका हो जाएगा जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा और ये 4 भी इंक्लूडेड होगा, मींस 1,4। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि A द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड जयपुर, तो A क्या हो गया हमारे पास, लेटर इन द वर्ड जयपुर मींस JAIPUR, सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, और B इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड जोधपुर, तो जोधपुर में भी कोई रिपीट, तो JODHPUR कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो सारे ही आ जाएंगे JODHPUR। अब A यूनियन B, तो A यूनियन B मींस सबसे पहले देखते हैं कॉमन एलिमेंट कौन से, तो ये J कॉमन है, PUR ये कॉमन है। ओके, तो A यूनियन B मींस ऑल एलिमेंट, तो मींस JAIPUR एंड ODH। और कार्डिनलिटी भी बतानी, तो इसकी हाथों हाथ कार्डिनलिटी भी देख लेते हैं, तो N ऑफ A यूनियन B, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है, इसका A पार्ट भी देख लेते हैं, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब ये फर्स्ट A का A प्रूफ हमें करना है कि N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू दिस, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो N ऑफ A कितना है 1 2 3 4 5 6 प्लस N ऑफ B कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 4 मींस 6 और 7 13 माइनस 4 9, और एन ऑफ ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड भी जो है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी 9 ही है, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सेकंड देख लेते हैं, तो ये सेम आ गया, ये तीनों जो है टर्म सेम हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी दिया है, फॉर्म द फॉलोइंग सेट, तो ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, 2 कॉमन है इसमें, 5 7 कॉमन है इसमें, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2 5 7 0 3। ओके, इसको जरा सीक्वेंस में लिख लेते हैं जिससे ए माइनस बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने में आसानी हो जाए। 0 2 3 5 एंड 7, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा 1 2 3 इसमें आ गया, 4 5 इसमें आ गया, 6, दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस सी क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन सी, तो 2 नहीं है इसमें, 5 नहीं है और 7 नहीं है, मीन्स ए इंटरसेक्शन सी आपके पास हियर, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नल सेट है, 2 5 7 2 5 7, तो ए माइनस सी आपके पास ए ही हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, देखिए ए यूनियन सी मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड सी, दिस वन। ए यूनियन बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मीन्स दिस वन। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ए यूनियन बी इज बी। ओके, 1 2, और ए सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पे क्या है 1 3 5 1 3 5, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन बी मीन्स ए जो है सबसेट है बी का, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी इज 4, ए इंटरसेक्शन 5 मींस कॉमन एलिमेंट ऑफ नल सेट विद सेट ए इज नल सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मींस दिस इज ए, तो ए में तो आपके पास ये एलिमेंट है और कॉम्प्लीमेंट में उसके ये एलिमेंट है, इन दोनों का यूनियन मींस यूनिवर्सल सेट जाए। ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है मींस 5, तो ये दोनों तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए डैश यूनियन सी के लिए पहले ए डैश निकाल लीजिए और फिर उसके बाद वो यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे सी के साथ तो वी गेट 2 4 6 7 8 9 मींस ए डैश इटसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, ए डैश यूनियन सी हो गया। 8 ए डैश यूनियन सी डैश, तो पहले सी डैश हम लोगों ने निकाल दिया, फिर ए डैश यूनियन सी डैश, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो पहले बी डैश निकाला, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी आपके पास बी था, ए यूनियन बी बी था, तो ए यूनियन बी क्या हो गया बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया 4, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए था, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश निकालना मींस ए इंटरसेक्शन सी डैश निकाल दीजिए मींस ये। नाउ नेक्स्ट 12th पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो आपके पास देखिए यहां से बी आ गया, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड दिस इज 1 3 4 5, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप लोग करेंगे तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी आई, ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि हो जाएगा अपने आप, बट इन सब चीजों से भी हम कुछ सीखते हैं और ये हम लोगों को आगे बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 21, लेट ए में एक 2x टाइप के एलिमेंट है वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2x मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6, और लेस देन 4 है मींस 1, 2, 3, x की वैल्यू 1, 2 एंड 3 है। ओके, सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास x प्लस 2 टाइप के वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5। मींस x की जो रेंज है वो है, x की जो वैल्यूज है नेचुरल नंबर होने के कारण वैल्यू हो गई हमारे पास 2, 3 एंड 4। तो व्हेन वी पुट 2 तो हो जाएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 5 और 4 पुट करेंगे तो 6। दिस इज बी। और c क्या दिया है हमें? c दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 6 मींस 4 एंड 5। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। 4 कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, तो 4 एंड 6 कॉमन एलिमेंट। ए यूनियन बी मींस ऑल एलिमेंट 2, 4, 5 एंड 6। ए यूनियन बी थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी तो ये हो गया, और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5। देखिए वैसे भी सी जो है इसका सबसेट है, तो सिंस सी इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सी इटसेल्फ होगा। ओके, लास्ट में भी बताया था कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होता है और ए यूनियन बी आपका बी होता है। ओके, ऑल्सो वेरीफाई एन ऑफ, इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास ए यूनियन बी है 4, और एन ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इज 3 प्लस एन ऑफ बी इज 3 minus n of a intersection b is 2, तो 6 minus 2 means 4, तो this left hand side is equal to right hand side. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, x such that x belongs to n and x is a multiple of 2, तो all multiple of 2 which is a natural number, तो कौन कौन से हो जाएंगे? हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 and so on। बी क्या दिया है? x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मींस ये हो जाएगा आपके पास 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। एंड x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 मींस ये हो जाएगा आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। देखिए मल्टीपल ऑफ 2, 5, 10, मल्टीपल ऑफ 2 जो है 0 भी होता है, मल्टीपल ऑफ 5 भी 0 होता है, मल्टीपल ऑफ 10 भी 0 होता है, पर सिंस हियर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर यहां पे 0 नहीं आएगा। कई बार यहां पे होल नंबर दे देते हैं और हम लोग 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? बी यूनियन सी मींस ऑल दीज एलिमेंट विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 10। तो जो भी 10 के मल्टीपल होंगे वो 5 के भी मल्टीपल होंगे। और यहां से देखिए दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, हियर सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बी यूनियन सी आपका बी हो जाएगा। और यहां से भी देखें तो सारे एलिमेंट 10, 15, 20 एंड सो ऑन मींस मल्टीपल ऑफ 5। और इसी तरह से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, अब कॉमन एलिमेंट लें, इसके और इसके कॉमन एलिमेंट लें, तो क्या क्या हो जाएंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि जाए द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन अवर नंबर इन अवर डेसिमल सिस्टम। तो जाए तो आपके पास आ गया 0, 1, 2, 9। एक्स इज अ प्राइम, तो इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? 4 एंड 9। ऑल्सो वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। तो अब ए यूनियन ए डैश, तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा? 0,
सिमिलरली यू कैन डू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि xi यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 8 मींस xi दिया है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेट A में आपके पास एलिमेंट दिए एक्स स्क्वायर फॉर विच एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 50। तो देखिए 1 स्क्वायर is not greater than 5, 2 square is not greater than 5, 3 square is greater than 5 and less than 50। तो मींस 3 आ जाएगा यहाँ पे। x टाइप के एलिमेंट है जिनका स्क्वायर 5 से ग्रेटर लेस देन 50 है। 4 का स्क्वायर 5 से ग्रेटर और 50 से लेस है, 5 का स्क्वायर भी, 6 का स्क्वायर भी और 7 का स्क्वायर भी। और b आपके पास दिया है प्राइम नंबर मींस 2 3 5 एंड 7। ओके, तो ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट एंड हेंस लिस्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो वेन डायग्राम बनाना है हमें ए और बी के लिए, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। अब देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से ए और बी में, तो कॉमन एलिमेंट 3 है, 5 है एंड 7 है, 3 5 7। तो कॉमन एलिमेंट तो ये इंटरसेक्शन वाले में आ जाएंगे 3 5 7। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड द एलिमेंट ऑफ ए which are not common with 3 5 7 वो कौन सा बचा 4 and 6। तो 4 and 6 यहां आ जाएगा एंड एलिमेंट ऑफ B which are not common with A तो वो है 2, तो 2 यहां पे आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल अवर वेन डायग्राम। इसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट और लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम। नाउ हेंस लिस्ट, अब इसमें रह गया हेंस लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें ए डैश के एलिमेंट लिखने हैं, तो ए डैश के एलिमेंट क्या होंगे, देखिए दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज ऑल एलिमेंट ऑफ ए। और ए डैश के एलिमेंट कितने होंगे 1 2 एंड 8, तो 1 2 एंड 8। एलिमेंट ऑफ बी डैश देखिए, तो बी के तो एलिमेंट ये वाले सारे एलिमेंट बी के हो गए, तो बी डैश के एलिमेंट 4 6 1 एंड 8, 4 6 1 एंड 8। और a माइनस बी के एलिमेंट देखें, तो a माइनस बी एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो ये वाले एलिमेंट b में भी हैं, ये वाले एलिमेंट। ओके, तो मींस 4 एंड 6। एंड वो पूछता है इज a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, तो a इंटरसेक्शन b डैश देखते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश देखते हैं। मींस b डैश मींस ये वाला सारा पार्ट, दिस होल पार्ट, ये सारा पार्ट आपका b डैश है। ओके, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आ गया मींस 4 एंड 6। तो मींस दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 1.3। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेके आ सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कोई डाउट है तो हमें लिखिए, हम लोग आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।